Good evening, ngok amena omi minunga ngo रोमटाउन होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आकोन है। दरअसल बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भैया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात का है। तो पहले मैं बता दूं, ये पिछली बार 5 जून को एक खबर छापता है एक मीडिया हाउस के जरिए कि रोमटाउन त्रांजा मनी लॉन्ड्रिंग करके। तो पुलिस ने उस पर केस बुक कर लिया और पुलिस ने बुक किया है आपका 409 और 420 में। हाँ, और ये इसका दरअसल हुआ ये है कि मीडिया वाला को भी बड़ा कंफ्यूज था कि त्रांजा रोमटाउन के जो सब ब्रांड है उसमें 3-4 कंपनी है, तो उनको भी बड़ा कंफ्यूज हुआ। हम समझते हैं इस बात को, कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन लोगों से भी ये हुआ और आनंद पानंद में कवर चल गया, और जिन लोगों ने भी देखा उनको यही लगा बात कि ये हो सकता है। और एक तो आगे से एक पहले से पहला हुआ है कि कवर की नाम लेना नहीं चाहूंगा, आप लोग को समझ में आएगा कि ये कंपनी ऐसे उठा के पैसा भाग गया, वो कंपनी उठा के ऐसा भाग गया। तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद इस चीज से रिलेट है। तो मैं बता दूं, जिस कंपनी में कस्टमर का नाराजगी है वो रोमटाउन निधि और माइक्रो फाइनेंस है, और जिस मीडिया पे जिसका नाम चला है वो दूसरा कंपनी है, वो रोमटाउन त्रांजा है। ये दोनों अलग अलग है। फिर भी आप लोग अगर कंफ्यूजन से दूर हो तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को शायद समझ में आ जाए ये बात। अब उसके बाद बहुत लोगों को पैनिक हुआ कि अरे ये तो भाग गया, ऑफिस बंद हो गया, इस हिसाब का मतलब कुछ ना कुछ कहने वाले कहते रहते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ। आपको बैक लास्ट में लेके जाता हूँ, समझ में आएगा आपको कि सितंबर के लास्ट जो 2023 है ना, उसके बीच में पहले तो 1-2 कस्टमर आए, बोले कि हमारा मैच्योर हो गया, हमारा पैसा नहीं आ रहा है। मैं आपको शुरुआत से ले जाऊंगा ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाए। तो हमने देखा हाँ टाइम तो हो गया, उनका जून जुलाई का था मैच्योरिटी डेट। तो हमने वो जो कलेक्टर है उनसे पूछा कि भैया इसका इतना देर क्यों। तो वो बोला कि इसका बैक डेट होता है, ये होता है, और सच में भी होता है। बहुत लोगों को नहीं मालूम होता है कि बैक डेट क्या है, ये क्या है। तो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे लोग सही ढंग से सच में नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं अपने हिसाब से समझाने की, फिर भी वो एक जनरेशन का गैप भी रहते हैं ना चीज़ को समझने का, तो उस पर नहीं जा पाते वो। तो कभी कभार हम लोग को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी चीज़ें हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद ये तो चला जुलाई के बाद। उसके बाद जब हमारा जो अकाउंटिंग टीम है उसमें से एक कंप्लेन आता है कि वो लोग हमको बुकिंग करते हैं। तो बुकिंग इसका जो इन दोनों का जो अकाउंट है, और जब भी कस्टमर का पैसा मैच्योर होता है तो या तो पैसा ज़्यादा होता है या तो पैसा कम होता है। तो ऐसा तो कभी कभार क्या होता है कि 100-200 आगे पीछे रहते हैं, ये आम बात होता है हमारे लिए। तो बाद में हम लोगों ने इंक्वायरी किया, जो इंटरनल इंक्वायरी होता है, और उसमें साथ में ऑडिट भी बता दिया। तो पता चलता है कि उन दोनों का लेन देन जो है, जो कस्टमर का जो अकाउंट है, कस्टमर अपना पैसा तो डाल लेते पासबुक हिसाब से, तो वो कस्टमर का पैसा ऑफिस तक पहुंचता नहीं है। तो ऐसा कुल मिला के 2 है, मैं नहीं नाम लूंगा, ये मेरे लिए सही नहीं है और मैं ईमान से भी बता रहा हूँ। तो उसमें से ये एक का लगभग 30 लाख उठ जाता है, एक का अभी आते आते 8 लाख का उठ गया, और 30 लाख वाला उस दिन 11 तारीख, यही महीना का 11 तारीख में भी एक कस्टमर का आया कि उसका अकाउंट से भी पैसा गायब है। फिर भी हम लोग अभी उसके ऊपर सर नहीं मारते, ठीक है हमारा जिम्मेदारी है, हम देख लेंगे। अब उसको लेकर हम लोगों ने जब ये सब पता चला तो हमने हर कस्टमर को बताया कि भैया आप आइए और आपका जो अकाउंट है पासबुक का साथ आइए, और हम देखेंगे कि मतलब क्या है क्या नहीं है। तो लिस्ट निकालने के बाद उनको बताया कि आपका अकाउंट से इतना गायब है और उसका अकाउंट से इतना गायब है, जितना भी जिसका हिसाब बनता है। हाँ, तो जैसे कस्टमर को पता चला कि उनके अकाउंट से इस हिसाब से गायब है, तो बहुत लोग पैनिक में आ गए, और बहुत लोगों को मार्केट में जब ऐसे बातें चलती है ना तो सब लोग पैनिक में आ जाते हैं, ये आम बात होता है। तो उसमें भी क्या हुआ कि हम लोगों ने बोला कि देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है, तो आप लोगों को बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही आप लोगों को उन लोगों का सर खाने का जरूरत है, ये मैं बोलता हूँ हमेशा। तो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उसके कि ठीक है आपका अकाउंट से इतना गुम हुआ, जितना भी गुम हुआ कंपनी उसका भरपाई करेगा, क्योंकि आपने जिस हिसाब से कंपनी के ऊपर भरोसा करके डाला, तो हमारा कोई नहीं होता कि हम आपको बीच मझधार में छोड़कर चले जाए, ये हम करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने भरा, बहुत लोगों को भरा भी,
और अभी भी बढ़े जा रहे हैं। लगभग अब 40-50 लाख का बजट उठ जाता है अगर इंटरेस्ट के साथ आप जाएंगे तो अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन इसमें ये हुआ कि उस भगदड़ में एक बात और आती है कि जो मेच्योरिटी है वो तो आ ही रहे, अब प्रेमेच्योर भी आए डर के कारण कि ये अभी कंपनी भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसा में। तो कई लोगों को हम लोग समझाए भी, अगर कंपनी को भागना होता तो आपको बता के थोड़ी भागता, पहले भाग जाता। इतना पैसा इन्वेस्ट करके तिर के नहीं भागा जाएगा। कुछ लोग अपने हिसाब से बोलते हैं कि मार्च में बंद हो जाएगा, फरवरी में बंद हो जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहा इस जून 5 तारीख तक, जो अभी FIR जब तक हो रहा है। तो उसके बाद अभी ऑफिस बंद है। तो अभी भी ऐसा है, देखिए जितना उसमें नाराजगी का साथ वो लोग शोरगुल किया तीख है वो बात बनता है, लेकिन इसमें बहुत ऐसा लोग कस्टमर भी है जो हमारे ऊपर भरोसा करके बैठे हुए हैं। दरअसल ये बात उसी के लिए है कि आप लोगों ने भरोसा किया और हम उसी पे कायम रहेंगे। फिर हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे, हो सकते हैं हम ये परसों वीक में स्टार्ट कर दे, ये अगस्त के। अभी तो पुलिस वाले थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर ये थोड़ा बहुत काम बाकी है, उस पर करेंगे और हम भी करेंगे अपना। तो आप लोग अगर किसी को अभी भी मन में डर है कि ये कंपनी कहीं को ना जाए, तो ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, ये रहेंगे और आपका जो भी कस्टमर है जो बना हुआ है उसका उसी हिसाब से जाएंगे। और ऑलरेडी हम लोग मई में एक नोटिस जारी कर दिए थे कि जितना भी है वो इंस्टॉलमेंट में जाएंगे 4 भाग में, तो उस हिसाब से आगे भी वैसी हिसाब से जाएंगे। और पिछली बार का ये जो हल्ला हुआ थोड़ा बहुत, वो भी इंस्टॉलमेंट का जो नोटिस है उसको भी देखते हुए कोई कर जाते हैं। आप कभी भी व्यापारिक जगत में आएंगे तो ये सब होता है, आया दिन होता है कि कोई कस्टमर जरूरत से ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, कोई कस्टमर चीज़ को समझ जाते हैं। तो ये हमारा अपना मतलब आप लोगों को जो बुलाए हैं उसका यही मेन बात है, मोटिव है कि हम कस्टमर को जो इतने रुके हुए हैं, जो भी अभी तक इंतजार कर रहा है कि क्या होगा आगे, तो आगे भी वही होगा जो जिस हिसाब से वहाँ बैठा हुआ है, नोटिस पे टंगा हुआ है कि 4 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, मंथली वाइज जाएंगे। बहुत लोग अभी ये क्या होगा कि जल्दीबाजी में आकर हमारा भी तुम्हारा भी ये करने लगते हैं ना, ये सब मत कीजिए, ये बहुत उचित बात नहीं है। जिसका जैसा मंथली वाइज मैच्योरिटी होता है उस हिसाब से जाएंगे। अभी फिलहाल अगर ये अगस्त को खुलेंगे, अगर परसों वीक को, तो मुझे लगता है कि सितंबर वाले जो पिछले महीने के 1-2 रह गए थे पिछले साल के, वो आएंगे। उसके बाद फिर सितंबर, अक्टूबर आएंगे, नवंबर आएंगे, इस हिसाब से जाएंगे। और मैं बोलूँगा कि अभी जितने भी प्रेमेच्योर है, जितना प्रेमेच्योर के है, वो फिलहाल आप ताम जाए, आपको बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके भी आएंगे, इत्मीनान से आएंगे, फिर भी ऑफिस को भी तरीके से काम करने दीजिए। ये बहुत लोग क्या करते हैं कि बहादुरी का ये तामगा लेके आते हैं कि भैया हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। मत कीजिए सर, ये सही बात नहीं है। ये उसमें आप देखिए इस हिसाब से चल के अभी क्या हो गया, ऑफिस बंद हो गया, आप लोग भी उलझ गए ना कि कहाँ मत मारे। तो ऑफिस सही ढंग से खुला ही हुआ था। अगर कंपनी को भाग जाना होता तो इतना महीना, लगभग 9 महीना हो गए, 9 महीने में कंपनी खुला हुआ है, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, खुला ही रहते हैं। ये कस्टमर लोग जानते हैं, आप लोग अभी ये जो मीडिया वाले हैं वो पूरा नहीं जानते, लेकिन कभी भी वो लोग आता है तो खुले ही रहते हैं। कि हम भी चाहते हैं कि कस्टमर ऑफिस बंद को देख के घबराए ना, कंफ्यूज करते हैं। दरअसल क्या होता है कि रोम टाउन माइक्रो फाइनेंस और आपका निधि, इसमें मतलब दिक्कत क्या है, इसमें समझ में नहीं आ रहा दोनों क्या है। ऐसा अगर नहीं, दरअसल माइक्रो फाइनेंस और निधि वो दोनों मर्ज है, त्रंजा अलग है, जिसका मीडिया में नाम लिया गया था। तो माइक्रो फाइनेंस और निधि तो वो दोनों बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं, त्रंजा अपना अलग काम करता है। तो ये बहुत लोग को इसमें भी मैं क्लियर कर दूं कि जो जिस कंपनी का आप लोग तुलना करके डरते हो ना कि ये भाग जाएंगे, वो भी भाग गया था, ऐसा नहीं है। देखिए वो उसका कंपनी अलग है, अलग तरीका का उसका बिजनेस मॉडल होता है। और ये हमारा जो निधि और माइक्रो फाइनेंस है, इसका बिजनेस मॉडल बैंकिंग लाइन से होता है। आप आमतौर से इसको ऐसे समझिए कि बैंकिंग लाइन का ये LKG और UKG है। और इसका फ्यूचर क्या होता है कि जैसे आप HDFC है ना, ये भी बहुत साल पहले निधि था। अभी मुथूट फाइनेंस है, वो भी निधि था। और बाकी साउथ में आप जाके देखेंगे तो ऐसा बहुत बड़ा तादाद में है जो निधि से बैंक हो गए। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उस तरफ जाए। तो पब्लिक को पता चला कि किसी का अकाउंट से ऐसा गायब हो रहा है, तो ज़्यादातर पब्लिक तो
आ गई कि मतलब कि हमारा उसको भी डर है कि उसका भी पैसा खो जाएगा। ऑलरेडी जो आपको हम बताए ना कि ऐसा कंपनी बहुत है जो पहले पब्लिक का पैसा लेके इधर उधर हो गए, तो उसका डर है। हम भी समझते हैं इस बात को, उसका मन में डर है, इसीलिए हम कहते रहे ना कि देखिए हम बहुत लोगों को विश्वास भी दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि देखो हम लोग वो ऐसा नहीं करेंगे। देखिए कस्टमर ने बहुत विश्वास किया है हम पे, हम भी इस बात को समझते हैं। कस्टमर ने इतना अब तक विश्वास किया है कि अपना पासबुक देके किसी से लोन ले लेता था कि भाई मेरा ये कंपनी में रोमटाउन में इतना पैसा जमा है, अगर मैं आपको नहीं देता हूं वापस तो आप ये पैसा मेरा ले लीजिए। हालांकि ये गलत है, हम कई बार मना किए लेकिन कई लोग करते हैं। ये कस्टमर का भरोसा है। ये कस्टमर ने बहुत भरोसा किया, बहुत प्यार भी दिया, इस बात की भी हम कदर करते हैं। और हम कस्टमर को इसी कारण इस बीच मजेदार में नहीं छोड़ के जा सकते ना। उन्होंने जो विश्वास किया, जिस हिसाब से उन्होंने प्यार दिखाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसा हालात में भी उनको छोड़ के ना जाए। अगर ईमानदारी से बोलेगा तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा हालात में क्राइसिस के नाम पे बैंकरप्सी ये फाइल करके अपना कंपनी बंद कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे ना ऐसा। हम भी चाहते हैं कि उन्होंने जिस हिसाब से भरोसा किया उस हिसाब से हम भी उसको निभाए। हाँ ठीक है, अभी क्राइसिस है, अगर आप बोलेंगे तो हमको कल तक विश्वास दिलाना है तो हमको कल तक दीजिए या कल तक हमको विश्वास दिलाइए, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हमको कल कीजिए परसों कीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ वो है, नहीं उसके आगे भी है उसके पीछे भी है, तो सबको दिखना पड़ता है। तो इसलिए पहले क्या कर रहा था कि हम लोग जब तक थोड़ा बहुत ठीक था तो सबको ऐसे ही दे देता था। अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसलिए इंस्टॉलमेंट बना दिए कि मिले तो कम से कम सबको थोड़ा थोड़ा मिले, धीरे धीरे मिले। इसी के कारण वो इंस्टॉलमेंट रखा हुआ है कि सबको मिलना चाहिए और हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिलना चाहिए, ये है। सर ये साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या नहीं लगता कि आपको जो भी आपके कस्टमर है जिसका वेंचर हो चुका है उसको बुलाकर आप उसके साथ एक मीटिंग देखना चाहिए? हाँ डिस्कस करना चाहिए। नहीं, दरअसल इसमें ना बहुत मीटिंग बैठने का जरूरत भी नहीं है, अगर वो चाहे तो इस हिसाब से बैठ भी सकते हैं। लेकिन बहुत इसमें ये है कि कुछ लोग होते हैं कि ना बात ही नहीं कर पाते, बोलते बोलते चीख चिल्लाने लग जाते हैं। अभी बाकी जो नॉर्मल है वो भी नहीं बोल पाते और हम लोग भी नहीं बोल पाते, और ये प्रैक्टिकली होता है। जैसे अब उस दिन जो थोड़ा बहुत ताना में ये हुआ, शोरगुल हुआ, वो चीज़ हम लोग कई दफ़ा देख चुके हैं। तो हम लोग कोशिश भी करते हैं कि इंटेलेक्चुअल वे में चीज़ को हैंडल किया जाए, लेकिन सामने वाला चिल्लाने लग जाएगा तो आप कैसे बात करेंगे? तो यह दिक्कत है। मतलब वो लोग बात करने से उस चीज़ को नहीं समझते, उसको लगता है कि हम थोड़ा बहादुरी दिखाए गए या उसका मेंटेलिटी कैसा जाता है वो मुझे नहीं पता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अपने तरीके से चीज़ को समझाएं, तो वो नहीं समझ पाते हैं। और अगर यहाँ अभी इस सिचुएशन में है, यहाँ हमको मीटिंग करने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जाएगा वो मंथली वाइज से जाएगा, समझने में दिक्कत नहीं है। दूसरा बात, ये अभी सितंबर से शुरू हो जाएगा, मतलब जब ऑफिस खुलेंगे तो उसके बाद अक्टूबर नवंबर ऐसे जाएंगे। जनवरी से पहले वाले आदमी अभी जल्दीबाजी में नहीं भी आए तो ठीक है, क्योंकि अभी नहीं होगा। ये मैं आप लोगों को यही बता देता हूँ कि अभी उसका नहीं होगा। अभी पहले सितंबर खत्म करेगा, फिर अक्टूबर खत्म होगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन बहुत डिले नहीं होगा। कोशिश करेंगे कि हम भी इसको जल्दी से जल्दी निपटे। सर लास्ट सवाल ये है कि आपने कहा कि आपके जो कलेक्टर यूथ है उनके वजह से पैसा गायब हुआ है, आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं? नहीं देखिए, अगर आप लोगों को बहुत जरूरत होगा तो उसका नाम आपको थाना में मिल जाएगा, ऑलरेडी एफआईआर किया हुआ है। लेकिन हमारा एक सीमा है, सीमा माने क्या है कि हम खुद बेल पे, ठीक है, तो हमारा ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन रहता है कि भैया आप ये बोलिए नहीं बोलिए, हो सकता है फ्यूचर में मुझे दिक्कत हो। उसका नाम लेने में हमको दिक्कत नहीं है, बस ये है कि हम कानून को आगे ओवरटेक करके नहीं बोल सकते। कानून का भी अपना दायरा है, मेरा भी अपना दायरा है। हमको यही कह के छोड़ते ना कि भैया आपको बेल तो दे रहे हैं लेकिन बदमाशी नहीं, है ना, तो उससे आगे जाएगा तो कानून का भी अपमान होता है। स्पेसिफिक टाइम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि दिक्कत ये है ना कि ये जब क्राइसिस होता है, ये कोई बेल बकरी तो होता ही नहीं जिसको हु हा करके भगा दिया जाए। तो उसका अपना एक तरीका होता है क्राइसिस का, उसको धीरे धीरे रिकवर किया जाता है। हम भी कोशिश करते हैं बड़े जोर से कि वो जल्दी से निपट जाए, लेकिन ये मनचाहा होता नहीं है। लेकिन बस इतना इंश्योर कर सकते कि जितना भी कस्टमर का पैसा पेंडिंग है वो उनको धीरे धीरे मिलेंगे। और ये कंपनी कहीं नहीं जा रहा है कि इसमें महीना या कोई स्पेसिफिक डेट हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि अब देखिए अभी सब जो बताया आगे कि सितंबर का जो जाएगा, अब सितंबर का इसमें कितना है हमको भी मालूम नहीं है। हाँ मालूम नहीं इसलिए क्योंकि उस बारी जब इन्वेस्टिगेशन और पासबुक लेके चल दिया आदमी, कस्टमर का ये अपना खुद का हरकत है, वो समझते नहीं है बात को ना।
से एक अराउंड 60 ले लीजिए जो कंप्लीट मैच्योर है, हाँ, और उसके बाद प्रेमेच्योर है, जिसको प्रेमेच्योर का भी इसमें दिक्कत है क्योंकि प्रेमेच्योर भी एक एलिजिबिलिटी प्रेमेच्योर होता है और एक नॉर्मल प्रेमेच्योर होता है। आप जैसे मान लीजिए आप जाके आज फॉर्म भर देंगे कि हमको प्रेमेच्योर निकलना है, नहीं होगा ऐसा। उसका एक अपना प्रेमेच्योर का भी उसको विड्रॉ करने का एक टर्म है, तौर तरीका है। बहुत लोग इसको नहीं समझते हैं। 2 लोग पे कंप्लेंट फाइल तो किए थे लेकिन हमने जोर नहीं दिया इसलिए देखिए, एक तो बात यह है कि अगर वो सीधी सी बात है ताना बेच जाएगा तो क्या होगा, मेरा कस्टमर का पैसा तो वापस लौटेगा नहीं, हाँ, और वो बेचने को भी तैयार थे और मुझे इसमें दिलचस्पी भी नहीं है। मेरा ये था जिम्मेदारी कि हम कस्टमर को किसी तरह पैसा दिलाएं और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम ले रहे हैं। जो पैसा कंपनी तक आया नहीं है, अगर कंपनी उसका रिस्पॉन्सिबल ले रहा है और अमाउंट थोड़ा कम भी नहीं है, ज़्यादा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी हाल में कस्टमर को जिस हिसाब से उन्होंने विश्वास किया दिले ही सही उसी हिसाब से उसको पाए। आपको बताता हूं कि उनके ऊपर कंप्लेन और ये सब ड्रामाबाजी क्यों नहीं होता है। आप एक बार कभी दिन देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप जाके मिलो, मैं बोल रहा हूँ कि उसके परिवार का जो हालत है, माली हालत नहीं है देने लायक, सीधा सा बात है। इंसान क्या होता है कि जब आप उनके आंखों में देखो बहुत उम्र दराज हो चुके हैं, तो आप उसको जिंदगी काली गुजर रहे, तो उससे अगर आप पैसा निकालने के लिए हथकंडे अपनाएंगे ना, ये आत्मा सम्मान का भी बात होता है कत्ते का आपका। इसका अगर आप कभी दिन उन लोगों से मिलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे और उनके जो पैसा तो वो नहीं देंगे ना, उसके घर परिवार जो माता पिता है वही कोशिश करेंगे कि दे, लेकिन उनका माली हालत ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो इतना रकम दे पाए। और आप सोचेंगे कि तो उसका भाईचारा क्या हो गया, टाइटल वाला हमारा होता है ना सरनेम, कि भाईचारा क्यों नहीं दिया। भाईचारा का भी अपना एक मजबूरी है, भाईचारा ने भी हाथ खड़ा कर दिया और करेंगे, हम होते भी तो शायद करते, क्योंकि जब एक्सीडेंट या किसी बाकी इमरजेंसी काम होता है, जरूरत का होता है, तो भाईचारा हाथ बताते हैं। लेकिन चोरी चकारी में कब तक हाथ बतेंगे। मान लीजिए आज वो चोरी कर लिया, उसका मैं बता दिया, दूसरा चोरी करेगा उसका मैं बता दिया, ऐसे तो भाईचारा तिरता ही रह जाएगा ना। अगर नहीं तिरिएगा तो फिर वो क्लेम करेंगे आपने उसका तिर दिया, हमारा तो तिरा नहीं, तो वो भी उस उलझन में उलझे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि सर आपने कहा कि अकाउंटिंग में सितंबर को पैसा को दे रहा था कि आप डाउन और तो जब ये सब हो रहा था तो आपको तो जितने भी आपके कस्टमर हैं उनका सबका नंबर आपका पास होता है, तो वो सभी में आप सभी को बुला के क्यों मतलब एक मीटिंग रखकर क्यों ये रिपोर्ट को नहीं पा, मतलब क्योंकि हर कोई फंसेगा कि ये सब हो चुका है, रोज डेली ये सब, तो ये चीज का डर नहीं था कि अगर कस्टमर को ये बात पता चलेगा तो हंगामा होगा। हाँ, ये कस्टमर को हम लोगों ने फोन करके बुलाया, क्योंकि एक तो उस सेक्शन में हम लोग जो एग्जीक्यूटिव होते हैं अपील के, उनका एक लोकेशन होता है, उसको एक लोकेशन अलॉट किया जाता है, तो उसका लाइन में जितना भी हमसे हो पाता था हमने सबको बुलाया। उसके बाद उनको बताया कि आपका ये अकाउंट से इतने अमाउंट गायब हो और इतना दिन का गायब है, क्योंकि उसमें पासबुक में डेट अलग रहता है और जो एंट्री रहता है वो अलग रहता है, तो उससे पता चल जाता है। तो कस्टमर आए, मीटिंग हुआ उनसे भी लगभग 2 बार 3 बार बात हुआ उनसे भी, और वो जो जिस परिवार के मैं बात कर रहा हूँ उनके परिवार से भी मिले कस्टमर। लेकिन हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि हम उसको चीज को ट्रांसपेरेंट रखे, वो अपना चीज जाने। तो बहुत लोग इसमें बहुत समझदारी के साथ ये भी बोले कि हम ठीक है, जो पैसा नहीं आए हैं ऑफिस तक हम दोबारा भरेंगे, तो हमने मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए भी सही बात नहीं है ना कि हम एक ही कस्टमर को एक ही सामान के लिए बार बार भरवा रहे हैं, ये हमारे लिए सही नहीं है। तो उनको माना कि ये समझदार लोग हैं, इस बात का हम सम्मान भी करते हैं। अभी भी बोलते हैं बहुत लोग कि ठीक है अगर ज्यादा दिक्कत है तो हम भर देते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है, नहीं भरवाएंगे और आप लोगों को भरने की भी जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे उनको चीजों को ठीक करेंगे। कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, कॉम्पेंसेशन दिया भी, बहुत लोगों को दिया भी, क्योंकि जैसे बहुत लोग जरूरत से ज्यादा दिले थे तो बहुत लोगों को कॉम्पेंसेशन दिया भी। और अभी भी आपके मीडिया में एक दीदी है, नाराजगी में वो बोल जाते हैं, मैं समझता हूँ इस बात को। एक दीदी है बोलते हैं कि हमको पहचानने से इनकार कर दिया। आप एक बार लॉजिकली सोचिए, जो पैसा कंपनी तक नहीं आए उनको भरपाई कर रहा है, वो क्यों एक कस्टमर को बोलेगा कि आपको हम नहीं पहचानते। और देखिए ये दरअसल हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सफाई देना पड़ता है। मतलब हम लोग अपना लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, मीने को आगो ऐसा बोलते हैं ना, तो मीने को आगो में ये लोरिंग माल है, लेकिन जब आप लोग के पास वो चीज आ जाता है तो हमको फिर जवाब देना पड़ता है। तो वो जो दीदी है जो कह रहा है कि हमको पहचानता नहीं है, तो दरअसल इसका दिक्कत ये है कि वो किसी से उसका हस्बैंड और वो आए थे, हमारे एग्जीक्यूटिव बात हुई उनसे,
कि उन्होंने बताया कि हमारा हमने किसी से 2 लाख रुपए उधार लिए हैं तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। उनको हम बोले कि ठीक है आपका भी मतलब इंस्टॉलमेंट लाइन में चला जाएगा। तो बोले कि इंस्टॉलमेंट बढ़ते बढ़ते तो मतलब बहुत डिले हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट को पहले खत्म करते हैं और जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा बाद में वो कंपनी उसको बेयर करेंगे। ये एक कस्टमर को अपना प्यार ही जताने का तरीका होता है, लेकिन इससे ज्यादा लोगों को क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो ये अभी जो दीदी है उसका ये जो बात है हम में जो डील हुई थी ये सबके साथ नहीं होते, उसका एक फाइनेंशियल हालात देखा जाता है। आप सोचिए अगर 2 लाख रुपया उस आदमी के ऊपर हम तमा देते हैं, उसका जो इंटरेस्ट रहेगा वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा रहेगा। और उसको भरपाई करने के लिए अगर मैं उनको बोलता हूँ तो शायद ये सही बात नहीं है। अगर आप लोग कभी मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ। तो अभी ये तो शायद कैंसिल ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने बात की। यहाँ देखिए दूसरा कंपनी जो डूब जाते हैं या क्या हो जाते हैं मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमारा क्या करता है ये फर्क है ना, क्योंकि वो उसका काम है, वो कैसे हैंडल करते हैं। और जब आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो आपका क्या काम होता है, कंपनी रजिस्टर हो जाता है उसका मतलब ये नहीं कि हर कंपनी हर कुछ कर सकते हैं। तो हमारा निधि का काम होता है ये फाइनेंशियल चीज को में देखना, माइक्रो फाइनेंस का होता है फाइनेंशियल चीज में देखता है। तो हमारा काम होता है कि ये फाइनेंशियल चीज पे ही जाए, हम बाकी बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम इसी पे ये मतलब ये माइक्रो निधि और माइक्रो फाइनेंस इसी पे डेडिकेटेड होता है कि वो फाइनेंशियल चीज को देखे कर देंगे। ये कहना आसान नहीं है ना, लेकिन हो जाएंगे। इतना तो इंश्योर करते हैं कि अगर कंपनी बैठा हुआ है इसी पे तो उसको जिस हिसाब से आना चाहिए इंस्टॉलमेंट में उस हिसाब से धीरे धीरे सबको आ जाएंगे। Behuag ngwadi lubi ko nolom ako nang tathe ma ako mamielom mila nolo atat aduna party keding toya lang ngolom biswas la o ay atat hayduna dem ngolom togliba mubi na kedin nolom thank you adi kom dam ngolom ayro dam mudo dak inko lomalam korbom hima atat inko lang ka ngol atat aduye na mo ko company yodok ko de yom ko ngol hok agamirunga ka ako na dak yong ko alo atno mohina kara buk inko do ponmundo dalok ngol yodok ko huwag dad din ngol investment em ikadong iter hinamam kenne kom kadong dak huwag kom ngol atat aludong installment edadi anye kuna mo ko atat anye ko lomalom kon man lingma ka क्योंकि लको नलो अबे बुन क्या दो कम दाग दंग दे काय कांगिर ता थोना मेदुना ना ngol kom atat dung mo tulang ngolum kom subida agare mi molang kai de nolom dadi request dong de aten na nolom da kengo ayro dom mudo de huak konno malak inkona kene tana ga anyong ko marlena kedinga kom nol kom atat du to kan nol ko kom time lo atadru ai ko de huak office है इनको लो 5-6 तारीख अगर परसों गल कुली दुम को मुलकम लोमलम कुरमा का तानो इस काबम लंका नोलो पासबुगम तो नोलो लालाबम कुने कादुम देम दक कालंका हुक उनको न कदेंगे मनिंग का अगस्त लंग सितंबर बासिने का तुतुर रंग कादुम दे मनो एको दे आला अक्टूबर नवंबर के दिन तुतुर बासिने मनो एको दे आला नोलो लाइन ने नाये हुक जनवरी एक मेचुर ना फरवरी एक मेचुर ना कदेंगे आओ मंको माये दे हुक इजुम माये क्योंकि बम नोल है मुदुम की ngoi ro holom dei mang lam kuba kam ami kadung karaba kam ami kadung dan dadi de mul atat ka doi dum lom lum hakhima ka